वेलकम टू टैरो टीचिंग ऊर्जा 919। चलिए पहले करते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए फरवरी स्टार्ट हो चुका है, फरवरी का मंथ। तो हमारे लाइफ के लिए ये फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है, इसकी रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो हमें एंजल्स बताना चाहते हैं, आर्च एंजल्स बताना चाहते हैं, और साथ साथ में हमें साईं बाबा के गाइडेंस भी मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंजल्स के मैसेजेस फॉर द फरवरी एंड फॉर इंडिया, है ना। हम इंडिया इसलिए बोलते हैं कि देखो, मेरे को बार बार ये आजकल ये मुझे कॉल आ रहा है कि आपको इंडिया, हमारे भारत के ऊपर भी मुझे रीडिंग करनी है, लेकिन आप में से कई लोग भारत के ऊपर रीडिंग करती हो तो देखते नहीं हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मान लो एक घर है जिसमें 3 रूम दिए हुए हैं। आपका एक रूम है, आपके मम्मी पापा का एक रूम है, आपकी एक बहनों का रूम है, या मतलब इस तरह से, या दूसरे भाई बहन का रूम है। जैसे 3 रूम यदि दिए गए हैं और ये 3 रूम में आपका रूम मान लो एक है, तो क्या आप पूरे घर के बारे में सोचना बंद कर देते हैं? नहीं। हमारा भले ही एक सेपरेट रूम होता है जहाँ पर हम जाके सोते हैं, या जहाँ पर हम अपना पढ़ाई करते हैं, या हम अपना जो क्वालिटी टाइम अपने लाइफ की बिताते हैं, वो हमारा एक सेपरेट, एक प्राइवेट रूम है। लेकिन पूरे घर के बारे में सोचना समझना ये हमारा ही दायित्व होता है, हम सबका दायित्व होता है जो उस घर में रहते हैं। ठीक है। तो वैसे ही हमारा ये पूरा जो भारत है वो हमारा घर है, जहाँ पर हमारा रूम हमारा घर है फिलहाल। तो क्या हमें हमारे भारत में क्या होने वाला है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पर हो रहा है वही तो हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट करता है ना। जैसे अभी भारत ग्रो कर रहा है, तो हमारा भी कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। हम में से कई लोगों की अभी बहुत सारी ग्रोथ हो रही है इस टाइम पर। तो हमें हर चीज़ के बारे में मालूम होना ज़रूरी है, इस वर्ल्ड के बारे में मालूम होना ज़रूरी है, हमारे भारतवर्ष के बारे में भी मालूम होना ज़रूरी है। तो ये थी आज के लिए एक इन्फॉर्मेशन जो डिवाइन आपको देना चाहते थे। चलिए देखते हैं अनएक्सपेक्टेड वे में क्या होने वाला है। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड वे में डिवाइन के बार बार ये कार्ड आता है कृष्णा का कि यू विल रिसीव अनएक्सपेक्टेड वे। आपको बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली है। ओके। और ये इसीलिए आज का टॉपिक आया है क्योंकि भगवान चाहते हैं, एंजल्स चाहते हैं। ओके, इसीलिए वो कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साथ क्या होने वाला है। तो यस 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 यस, डोंट स्टॉप, बिल्कुल भी स्टॉप ना करें। एंजल्स आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल भी रुकना नहीं है आप जिस काम को हाथ में ले रहे हैं। ठीक है। ओके ओके, आपकी कंफर्मेशन भी आ गई है कि कब तक होने वाला है। इन द नियर फ्यूचर का भी कार्ड है यहाँ पर। ओके, मैं एक मिनट थोड़ा सा इधर कर दूं। तो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड वे में, आपके लिए क्या आ रहा है। ओके ओके, मैं और देख लेती हूँ कुछ कार्ड्स आ रहे हैं क्या। ओके, यस, कंफर्मेशन है आपके लिए। आप में से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइम पर कि आपके साथ ये हो सकता है क्या, तो यस, आपके लिए कुछ कंफर्मेशन भी है यहाँ पे। तो उसके लिए यस का कार्ड आ चुका है। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। ओके, परफेक्ट टाइमिंग। यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है। ओके,
देखिए, आप में से कई लोग तो अबंडेंस को रिसीव कर रहे हैं इस टाइम पर। तो आपसे कहा जा रहा है कि अब आपकी ग्रोथ का टाइम आ रहा है, जो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स कृष्णा जी ने ऑलरेडी 2 दिन पहले, कल भी शायद कार्ड में आया था कि अनएक्सपेक्टेड वे में ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। तो वो इसीलिए आपको यहाँ पर एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको रुकना नहीं है। अभी आपका गिव अप करने का टाइम नहीं आया है। आपको कंटिन्यूस मूव करते जाना है और उस डायरेक्शन में मूव करते जाना है जहां पर आपने उम्मीदें लगाए रखी हैं, या आप में से कई लोगों ने कुछ ड्रीम्स रेडी करके रखे हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने लिए प्लान बनाया है कि हम इस काम को इस तरह से करेंगे जिससे कि हमें, थोड़ा सा बैक कर रही हूँ, ठीक है, हाँ पूरे कार्ड्स दिख जाएंगे फिर, ओके। तो आप में से कई लोगों ने एक प्लान बना के रखा हुआ है। तो इस प्लान को पूरा करने के लिए आप में से कई लोग मेहनत कर रहे हैं, खूब सारा स्ट्रगल कर रहे हैं, दिन रात एक करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको आज बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस होने वाली है और ये प्रोग्रेस बहुत लंबे समय तक आप इसका अनुभव करने वाले हैं। आप जिस काम को करने के लिए आपने जो डायरेक्शन तय किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है अपने ड्रीम्स के लिए, अपने होप के लिए, उस पर आपको कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है आपको आपका बिलीफ सिस्टम, आपका इम्पॉर्टेंट है आपका खुद पर विश्वास। जो आप खुद पर विश्वास करते हैं, आप बहुत ग्राउंडेड इंसान हैं, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि इसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है जितना आप खुद सोच रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका विजन भी थोड़ा चेंज हो जाए इस दौरान, या हो सकता है उसमें आप कुछ परिवर्तन कर दें, या हो सकता है उसमें कुछ ऐसा पॉजिटिव चेंज करें जिससे कि आपको सफलता हासिल हो जाए। यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं कि बिल्कुल उम्मीद नहीं छोड़नी है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। देयर समथिंग बेटर। ये जो कार्ड है आपसे कहा जा रहा है कि एक बहुत वंडरफुल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपके प्लान के अनुसार हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें यदि कुछ ऐसी चीजें भी निकलकर बाहर आती हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, तो वो भी मान के चलिए कि वो आपके लिए बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारी इच्छाओं के अनुसार यदि कोई काम होते हैं तो मान के चलिए कि वो हमारी ड्रीम फुलफिल हो गई। पर यदि हमारी ड्रीम के अनुसार काम नहीं हुए हैं तो वो किसके ड्रीम के अनुसार काम हो रहे हैं? डिवाइन के ड्रीम के अनुसार काम हो रहे हैं। इसका मतलब डिवाइन आपके लिए उस टाइम पर वर्क कर रहे हैं। तो आपको यहां पर यह कहा जा रहा है कि अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, हैव फेथ। आपको बिल्कुल फेथ रखना है इस टाइप पर, और आपको ये पूछना है, डिवाइन से ये पूछना है कि आप इस पर किस तरह से खुश हो सकते हैं, किस तरह से अपने विश फुलफिल कर सकते हैं। तो सम टाइम डिवाइन जो होती हैं वो क्या करती हैं, आपकी खुशियों के लिए थोड़े से आपको आगे बढ़ा देती हैं, पुश कर देती है, लेकिन डिवाइन कुछ अलग चीजें भी आपको सर्व कर देती है। तो उस टाइम पर हम सोचते हैं कि अरे ये तो वैसा नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे थे। पर यहां पर आपको गिव अप नहीं करना है। इमेजिनेशन के ऊपर आप टिके रहिए, अपने ओपन माइंडेड रखिए, ओपन हार्ट रखिए। पॉसिबिलिटीज जो भी आपके लाइफ में आ रही हैं उसको एक्टेड करते रहिए, और अपने और एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करते रहिए, उनके गाइडेंस के ऊपर ट्रस्ट करते रहिए, क्योंकि हो सकता है ये जो एग्जिस्टिंग डायरेक्शन है मे बी सम टाइम थोड़ा सा चेंज हो सके, क्योंकि वो डिवाइन की इच्छाओं पर निर्भर करता है। हो सकता है एंजल्स वहां पर वर्क कर रहे हो आपके लिए, हो सकता है डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आया है अबंडेंस का कार्ड। अबंडेंस का कार्ड क्या बोलता है? द ग्रेट अबंडेंस विल फाइंड इट वे इनटू योर लाइफ। आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है डिवाइन के द्वारा, और बहुत बड़ी चीज आप रिसीव करने वाले हो। आपका जो प्लान है वो आपको प्रॉस्पेरिटी दिलाने वाला है, आपको सिक्योरिटी दिलाने वाला है, इन फ्यूचर आपके लिए बहुत खुशियां लाने वाला है। तो एंजल्स जो हैं वो आपके लिए ये सारी नेसेसरी एक्शन ले रहे हैं इस टाइम पर। आपको जो मैनिफेस्ट करना है वो अपने ड्रीम को लेकर करना है कि आपके ड्रीम बिल्कुल फुलफिल हो रहे हैं।
अब आती है अबंडेंस इज नॉट ऑलवेज फाइनेंशियल। अब जब हम बात करते हैं अबंडेंस की, तो हम लोग का सबसे पहले ध्यान जाता है हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारा मतलब जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है इस टाइम पर। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हो या आपके जो आइडियाज होते हैं, आपके प्लान होते हैं, आपके गोल होते हैं, उन सारी इच्छाओं की विश फुलफिलमेंट जब होती है, तो वो जो होती है एक लार्ज अमाउंट में होती है, लार्ज सर्कल में होती है, एक आपको खुशियों की वाइब्रेशन फील होती है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपको उस नए सिरे से, नए तरीके से मिलती हैं। आप में से कई लोगों की यदि हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है तो यस वो भी सॉल्व हो जाता है यहाँ पर। आप यदि रोमांटिक लव की अपेक्षा करते हो तो यस वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आपको आपकी सारी विश फुलफिलमेंट की गारंटी दे रहा है। तो आपको करना क्या है, तो आपका ट्रेजर क्या है, आपकी ये ब्यूटीफुल लाइफ। सबसे पहले अपने ट्रेजर को समझिए, अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को समझिए, अपने आप को ओपन अप रखिए, मतलब अपने आर्म्स को ओपन अप करके रखिए। मतलब जब भी जो भी चीज आप रिसीव करें, जो अपॉर्चुनिटी रिसीव करें या जो ऐसे डायरेक्शन या ऐसे सजेशन यदि रिसीव करें जिससे कि आपको ग्रोथ मिल रही हो, आपको फीलिंग अच्छा फील हो रहा हो, तो यस आपको उनको रिसीव करके आगे बढ़ना ही चाहिए। अब कार्ड आया है टेक एक्शन का। इसका मतलब है कि एंजल्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। एंजल्स देख रहे हैं, आप डायरेक्शन निश्चित कर चुके हो, बिल्कुल आपको ये बता दिया गया है कि जो भी मिलेगा वो आपके अच्छे के लिए मिलेगा, जो भी मिलेगा आपको हर विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एंजल्स आप में से कई लोगों के लिए अभी वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप के लिए आपके लिए भी प्लान रेडी रहना जरूरी है, उसके लिए भी आपको एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि उस स्टेप में भी हो सकता है आपकी ड्रीम विश फुलफिलमेंट हो जाए यहाँ पर। क्योंकि दुनिया में सब अनसर्टनिटी है, सब जगह अनसर्टन है। तो यहाँ पर जब कोई चीज निश्चित ही नहीं है, जब कोई प्रामाणिकता ही नहीं है, तो प्रामाणिक चीज अपनाने के लिए या उसको सर्टन लेने के लिए आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव होकर सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने गोल पर विश्वास करते हुए एक्शन लेना होगा। क्योंकि ये जो है वही आपको आगे की ओर बढ़ाएगा, वही आपको फोकस्ड वे में अपने करियर में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में या आपके हेल्थ इश्यूज में, मतलब आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट होने वाली है तो अनएक्सपेक्टेड वे में वो सारी फुलफिल होते हुए देखेंगे। तो आप में से कई लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, अपने डायरेक्शन पर बिल्कुल डटे हुए, चाहे वो आपका कोई भी ड्रीम हो, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे लव को लेकर हो, चाहे करियर को लेकर हो, आप किसी भी फील्ड या आध्यात्मिक उन्नति से लेकर हो, आपको सफलता मिलने वाली है बिल्कुल। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये बात होती है ट्रस्ट की। क्योंकि अब टाइम आ गया है आप अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें और एंजल्स के ऊपर भी ट्रस्ट करें, क्योंकि दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स। ठीक है, तो एंजल्स पे आपको ट्रस्ट करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि कई बार हमारी चीजें हाँ हो जाती हैं, कई बार हमारी चीजें ना में चले जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां पर हमें बेहतर सर्व किया जाने वाला रहता है, जिसमें हमको दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाकर भी चलना रहता है। जहां पर हमारी ऊर्जा रहती है तो हमारा पीस ऑफ माइंड भी रहता है। तो इस पूरी प्रोसेस के दौरान आपको अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करना है। यदि आप इन सब इंफॉर्मेशन को या इन सारे सजेशन को, गाइडेंस को फॉलो करके चलते हैं तो आप मान के चलिए आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ एंजल्स कह रहे हैं यस। तो आपको यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड वे में ये सारी विश फुलफिलमेंट होते हुए अपने आप को भविष्य में देखने वाले हैं। तो आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि जो आप विश्वास बना के चल रहे हो वो अमेजिंग तौर पे आपको
आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में एक अमेजिंग फील करेंगे, जैसे बोलते हैं ना अमेजिंग, वाओ। ये जो शब्द है ना वो आप आने वाले दिनों में अपने लाइफ में निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी विश को इतना अनएक्सपेक्टेड वे में फील करोगे, कोई पूछो नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो बहुत दिनों से हम कर रहे हैं, बहुत सालों से हम काम कर रहे हैं, पर वो हमें मिल नहीं रहा है जो हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि कई बार हमारा फोर्स पूरा नहीं लगता है 100%, या हम अपने परफेक्ट टाइमिंग को समझ नहीं पाते हैं। कई बार हम काम तो उतना ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमको वो सक्सेस का टाइम नहीं आया होता है, तो मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने विश्वास को बनाए रखिए, आप एनकरेज रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप सेल्फ केयर भी करते रहिए। आपको प्रिपरेशन भी प्रॉपर वे में करते रहना है। अपने डिज़ायर को लेकर प्रिपरेशन में भी आपको बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है, फूल करनी है। आप जो काम करना चाहते हो उसमें जो आपकी चॉइसेस हैं उस पर आपको बिल्कुल भी कहना चाहिए कि चेंज नहीं करना है, उसको बिल्कुल आपको लेकर ही चलना है। तो यहाँ पर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जिस आप डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो डायरेक्शन में आपको इमीडिएटली आज से 1 साल के अंदर अंदर सफलता मिल जाएगी। कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को 1 साल में आप अपने आप को कंप्लीट अबंडेंट फील भी कर सकते हैं। यहाँ पर आया है परफेक्ट टाइमिंग। यस, मैंने आपको पहले ही बताया कि अबंडेंस भी आ रही है आपके लाइफ में, खुशियाँ भी आ रही हैं, लेकिन साथ साथ में आपके लिए एक वक्त था जब आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन वो खुशियाँ आपको देखने नहीं मिल रही थी जो आप देखना चाह रहे थे। क्योंकि वहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं था। आप मेहनत तो कर रहे थे, उस समय एक्शन भी बहुत ले रहे थे, लेकिन अभी जो आप लेने वाले हैं एक्शन, उसमें आपको सफलता मिलके रहेगी। अब आपको और कॉन्फिडेंस बनकर और कॉन्फिडेंटली आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, हेजिटेट नहीं होना है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी आपकी। तो इस पॉजिटिव एनर्जी को आपको ओपन माइंड होकर आगे बढ़ते जाना है। कोई कंडीशन नहीं लगानी है, क्योंकि कंडीशंस क्या होता है, कई बार आपको असफल बना देते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ रेस्ट करना है वहाँ रेस्ट करो, जहाँ पर अच्छी हेल्दी फूड वगैरह खाओ, अच्छी प्रिपरेशन करो, तो आप मान के चलो कि ये परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है, आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है। आप इसमें अपने आप को बहुत अच्छी डायरेक्शन में देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो है अनएक्सपेक्टेड वे में जो आपके लिए आ रहा है उसके बारे में रीडिंग हो रही है। यहाँ पर अब अचानक से आप क्या देखने वाले हो, तो इन द नियर फ्यूचर का कार्ड है जो ये कह रहा है आप यहाँ पर कुछ लोग कुछ पूछ रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको ये कुछ लोगों को पेशेंस है, तो वो लोग 1 साल तक आराम से ग्रोथ देखने वाले हैं। पर यहाँ पर कुछ लोगों के पास पेशेंस की कमी है, तो उनके लिए यहाँ पर कार्ड आया है इन द नियर फ्यूचर का, जो ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा। देखो, कई लोग ना फोर्स लगाते हैं। जब कोई फोर्स लगाता है तो कुछ लोगों का, यदि मान लो इसमें मैं फोर्स लगा रही हूँ, ये फोर्स लगा रही है, तो देखो ये इतना नहीं आगे बढ़ा लेकिन ये आगे बढ़ गया। तो वैसे ही जो लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ेंगे वो उतना ही अपनी जल्दी अचीव कर लेंगे। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा आशावादी हैं, जो कंटिन्यूस काम कर रहे हैं अपनी करंट पाथ पर, बिल्कुल आप ओपन माइंड होकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और ब्लेसिंग्स रिसीव करते जा रहे हैं, तो मान के चलिए आने वाले कुछ ही समय में ये विश फुलफिलमेंट होते हुए देखेंगे। ओके, जो लोग लव लाइफ में देख रहे हैं उनके लिए अब मैं ये कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके 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 ओके, ये आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ओवरबर्डन एंड स्ट्रगलिंग। ओके, तो आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत ओवरबर्डन हो गया, उसका काम में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होते जा रहा है वो, या उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ भी रहा है ना।
एक्चुअली वो चाहते हैं वो आपके साथ वक्त बिताए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस टाइम पर। तो यहाँ पर आप फील कर रहे हैं कि आप भी एक दूसरे के साथ उतना वक्त नहीं बिता पा रहे हैं जितना आप वक्त बिताना चाहते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेज करोगे तो ये स्ट्रगल से आप बच सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर आपको बैलेंस क्रिएट करना है। जैसे यहाँ भी कार्ड आया था, तो यहाँ भी एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको अपनी कमाई में और अपने जॉब में और अपने रिलेशनशिप में यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना होगा, तभी आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है। ओके, यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, मतलब एक दूसरे के साथ आप वक्त बिताना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी ये ऊर्जा काफ़ी अच्छी है, बस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए आया है प्रॉमिसिंग एंड स्कैर्ड लव। तो यहाँ पर देखो, कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में है, लेकिन वो आपकी तरफ ध्यान उतना नहीं दे रहा है जितना उसको देना चाहिए। और ये जो लव लाइफ है वो इतनी स्केर्ड होती जा रही है बिकॉज ऑफ, या तो ये वर्कहॉलिक है, या तो ये किसी और के चक्कर में है, या तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान नहीं है। तो ये मेंटेन करेंगे तो ये रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रिलेशनशिप को तोड़ वोड़ के बैठ गए हैं, बोले हैं कि बस हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब हमको ओवरलोड से बाहर आना है, हमें इस परेशानी में और ज़्यादा नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत संवारने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग गिव अप कर चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए पैसे को लेकर क्या आते हैं कार्ड्स। ठीक है, हमारे टायरों से देखते हैं। ओके, तो मनी से रिलेटेड कार्ड में आया है आपका स्ट्रेंथ का कार्ड। तो यस, आप बिल्कुल आशावादी हो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप ये मान के चलते हो कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग डॉक्टर भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये मनी ग्रोथ मिलके रहेगी, तो यस, मिलके रहेगी। कुछ लोग मनी को लेकर अभी भी काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये नहीं हो पा रहा है। और कुछ लोगों के कार्य क्षेत्र में काफ़ी कंपटीशन हो रही है, मतलब वहाँ पर खींचातानी चल रही है, वहाँ पर सबको लग रहा है कि हम आगे बढ़ जाए, हम आगे बढ़ जाए, और कुछ लोगों को स्टक किया जा रहा है, यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर है कि जो राजा बनने वाले हैं, मतलब आपको काफ़ी ग्रोथ देखने मिलने वाली है। आप अपने जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ काफ़ी ग्रोथ फील करोगे। और कुछ लोग काफ़ी स्टक फील करेंगे अपने मनी के लिए, वो सोचेंगे कि अरे हम तो कुछ कितना भी काम करें, हमें ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि गिव अप करके नहीं चलता है, बिल्कुल आगे बढ़िए, आपका काम हो जाएगा। और जो लोग स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, देखते हैं उनके लिए क्या आते हैं कार्ड्स। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपके लिए आया है ग्रैटिट्यूड। तो आप लोग ग्रैटिट्यूड शो करो, ग्रैटिट्यूड शो करोगे तो अच्छा फील करोगे। यहाँ पर आया है आपकी स्पिरिट काफ़ी फ्री माइंड से चलती है, बहुत फ्लोट करती है, लेकिन जजमेंट होता रहता है। तो आपको अपने प्यार के लिए, अपने डिवाइन के लव के लिए इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि भगवान हमें ये देंगे तो ही हम ये काम करेंगे। नो, भगवान जो दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं, ये मान के चलिए और अपना काम कीजिए। आप एक चैनल है, डिवाइन ये बताना चाहते हैं आप एक चैनल हो, आप हमसे रिसीव करते हो और आप इस दुनिया के लिए मैसेजेस देते हो, हीलिंग देते हो। आप में से कई लोग हीलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा रेस्ट करना भी ज़रूरी है। अपने ड्रीम को, अपने विज़न को, अपने इच्छाओं को भी फुलफिल करते चलिए। यहाँ पर मेडिटेशन रिकमेंडेड है। यस, आपके मेडिटेशन से ही ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चॉइस यस। तो आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड, ये देखो, जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो भी कचरा भरा रहता है या जो भी वैल्यूएबल चीज़ें रहती हैं, यदि वैल्यूएबल चीज़ें ज़्यादा हैं तो आप बहुत पॉजिटिव रहोगे, कचरा भरा है तो बहुत नेगेटिव रहोगे। तो जो हमारे पास है वही हम सर्व करते हैं, या तो हमारे मेडिटेशन के दौरान हम वो रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अपने डायरेक्शन ऑफ चॉइस को समझो, कि आप जिस काम को, जैसे बैठकर मेडिटेशन करते हैं वहाँ पर कई बार आपका मन बहक जाता है, इधर उधर चला जाता है, वो एक जर्नी पर निकल जाता है। तो आपको यहाँ पर मेडिटेशन में थोड़ा सा फोकस्ड वे में रहने के लिए
कहा जा रहा है जितना आप फोकस वे में रहेंगे उतना ही आपके लिए सही रहने वाला है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, और फाइनेंस में भी बहुत अच्छे हैं, और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी अच्छे हैं। चलिए देखते हैं हेल्थ के लिए कौन सा कार्ड आता है। अब हेल्थ के लिए, हाँ हेल्थ के लिए तो आया ही हुआ था। तो आप में से कई लोग हेल्थ में जो इशू फील कर रहे हैं, तो कुछ लोग तो अभी भी हैं प्रॉब्लम में हेल्थ को लेकर, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ डेथ का कार्ड है, तो कुछ लोगों की हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम जो चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, और आप एक नई सिरे से एक नए डॉक्टर को रिसीव करोगे और अपने बीमारियों से बाहर आ जाओगे। कुछ लोगों के साथ हेल्थ को लेकर धोखाधड़ी हो सकती है, तो उनके उसमें कुछ चीटिंग हो सकती है, तो आपको हेल्थ में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग अनएक्सपेक्टेड वे में क्या होने वाला है। तो देखिए किस किस के साथ ये मैच होती है। लेकिन हम लोगों ने अभी तक प्रैक्टिकल नहीं लिया है। प्रैक्टिकल गाइडेंस ले लेते हैं। प्रैक्टिकल गाइडेंस, यस 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 यस। मेडिटेशन ही आया है। यस, आप में से कई लोगों को मेडिटेशन रिकमेंड किया जा रहा है। कार्मिक कार्मिक कार्मिक, कई लोगों को कार्मिक दोष फील कर रहे हैं, तो आप यदि होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो अच्छा है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि जीवन में थकान फील कर रहे हैं, तो उनके लिए आया है जीवन एक चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। तो बस आगे बढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ इश्यूज ठीक कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन आया है, तो कुछ लोगों के लिए बताया जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। जो आप कन्वर्सेशन करते हैं उस पर आपका स्ट्रॉन्ग पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी लिसनिंग पावर भी बढ़ाइए, क्योंकि लिसनिंग पावर भी ज़रूरी है। यदि हमें बोलना ज़रूरी है, हमें सुनना भी ज़रूरी है। तो आपको अपने कन्वर्सेशन स्किल पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, भक्तों का मेला लगा है। यस यस यस, भक्तों का मेला लगा ही हुआ है। राम दरबार में लगा हुआ, अब तो ज्ञानवापी में भी लगने वाला है। चाइल्डहुड प्रॉब्लम, आप में से कुछ लोग चाइल्डहुड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। ठीक है, बचपन से ही काफ़ी प्रॉब्लम को देखा है आपने, प्रॉब्लम को महसूस किया है आपने, तो उसको इशू मत बनाओ, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। वो कार्मिक था, कार्मिक ख़त्म हो गया है। यस, फैमिली, आप में से कई लोग को फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए, है ना। मोर असर्टिव, और आप जिस काम को, अपने ड्रीम को देखना चाहते हो, भविष्य में प्रैक्टिकली देखना चाहते हो, तो उसके लिए और मोर असर्टिव, यस, उसके लिए और आपको हिम्मत से काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। आप में से कुछ लोग यहाँ पर पर्सनल रीडिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। तो आप में से जितने लोग को भी बुक करना है आप बुक कर सकते हैं, स्लॉट बुक कर लीजिए, तो आपकी पर्सनल रीडिंग हो जाएगी। तो ये थी रीडिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।